नमस्कार। वे सभी अक्का नागम्मा की सलाह को शिरोधार्य मानकर वचन साहित्य 2 भागों में बांटकर चलने को तैयार हो गए, लेकिन वे वृद्ध अक्का को वहां नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने अक्का को अपने साथ चलने के लिए कहा। अक्का नूलिये चंदया के साथ आगे बढ़ गई। अक्का नागम्मा और बसव धर्म की पताका फिर से फहराने लगी। अक्का नागम्मा और चंदया जहाँ भी बस्ती करते थे, वहाँ वचनों के आधार से सुगम शब्दों में लिंगायत धर्म का पुनर्जागरण करते हुए जीवन की यशस्विता, सुकून भरी जिंदगी और आध्यात्म के बारे में कहते हुए जाते थे। उनके वचनों को उन्हें तथा अक्का से, चंदया से अनुभव मंडप की बातें सुनकर वे लोग रोमांचित हो जाते थे, भावोत्कट हो जाते थे। कितने ही लोगों ने उनसे दीक्षा ले ली, लेकिन इतना सब करने पर भी अक्का और चंदया के उत्साह में कोई कमी नहीं आई थी। अक्का इतनी बूढ़ी होकर भी अस्खलित, स्पष्ट और ऊंचे शब्दों में, ऊंचे स्वर में बोलती थी। धर्म का कार्य उन्होंने खंडित नहीं होने दिया था। इसलिए इस तरह वे जहाँ भी जाती थी, जहाँ भी रहती थी, वहाँ स्त्री जीवन समविभाजन तत्व का प्रसार पूरे जोश से करती थी। एक बार अब तक अक्का नागम्मा प्राणपण से वहां आई थी। अब उन्होंने चंदया को कहा, अब वे इससे आगे उनके साथ नहीं बढ़ पाएंगी। चंदया ने कहा, कोई बात नहीं अक्का, वहाँ कौन सा अपना गांव है, हम यहीं रहेंगे। चंदया और अक्का ने वहाँ के गांव के लोगों में चेतना लाने का, आत्मज्योति प्रज्वलित करने का प्रयास करते रहे और चंदया ने गांव वालों तथा वहाँ के सिद्धवीर स्वामी की सहायता से अक्का नागम्मा के लिए वहाँ एक मठ की स्थापना की और वे वहाँ रहने लगे। चंदया अक्का की सेवा करते थे। अब नागम्मा से बैठा तक नहीं जाता था। कुछ दिनों बाद वे लिंगैक्य हो गई। निर्वाण अंतिम पड़ाव। मठ की जिम्मेदारी सिद्धवीर स्वामी को सौंपकर चंदया वहाँ से भ्रमण के लिए निकल पड़े। उनके सिद्धांतों के अनुसार उन्हें किसी भी एक स्थान पर 5 दिन से अधिक दिन नहीं रहना चाहिए था। एक जंगम को भ्रमणशील रहना चाहिए और लोगों में अलग जगाते रहना चाहिए और 5 दिन से अधिक इसलिए नहीं रहना चाहिए, ऐसे वे कहते थे कि उस जगह का वहाँ के भक्तों के मोह में वे न पड़े। इसलिए चलनशीलता ही जंगम का परम धर्म है। इसलिए वे घूमते हुए, प्रचार करते हुए, लोगों को अनुभव की बातें समझाते हुए, वचनामृत का पंचामृत पिलाते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाते रहे। लोगों को ज्ञान की और अनुभव की बातें समझाते, रोचक शब्दों में कहते थे। भाषा पर प्रभुत्व तो उनका बचपन से ही था। अब उनके साथ अनुभव भी जुड़ गया था। इसीलिए उनके अनेक शिष्य हो गए थे, जिनमें मुख्य थे नंद्यप्पा और मंगैया। ये दोनों हमेशा चंदया के साथ रहते थे। वे एण्णे होळे गांव से कल्लू हत्तीगिरी और होळलकेरे गए
वहाँ के शासक दुम्मीराज थे। उनकी पत्नी पद्मावती थी। ये दोनों चंदैया का प्रबोधन और अनुभव की बातें सुनने आते थे। वे दोनों बसव धर्म से अत्यंत प्रभावित होकर उन्होंने लिंगायत धर्म को स्वीकार किया और चंदैया से दीक्षा लेकर इष्टलिंग की पूजा भक्तिभाव से करने लगे। चंदैया अब वृद्ध हो गए थे। आजीवन दुख कष्ट झेलने से शरीर थक गया था। अब वे कहीं एक ही जगह रहना चाहते थे। वृद्ध चंदैया ने वहीं रहने का निश्चय किया। उन्होंने राजा को कहकर वहाँ एक बड़ा सा तालाब बनवाया, जिससे वहाँ पानी की कभी किसी को नहीं हुई। चंदैया उस गांव में बहुत दिन रहे। इतने वृद्ध होने पर भी उनका तेज उत्साह, जिद्दी करारा स्वभाव कम नहीं हुआ था। उनका कायक अब बदल जरूर गया था, लेकिन अभी भी वे पहले जैसे ही पूर्ण निष्ठा से बसव धर्म का प्रचार, ज्ञान का अलख जगाना, वचन गाकर उनकी व्याख्या करना, अनुभव की बातें कहना आदि करते थे। इस तरह उन्होंने अपना कायक करते हुए अपना देह त्याग दिया, लिंगांग सामरस्य साधा। एक तेजस्वी, निष्ठावान, प्रखर बुद्धिमान, हठी, जिद्दी, प्रचंड मनोबल वाला, अदम्य उत्साह भरा यह शरण चंदैया चांद की तरह समाज को शीतल चांदनी से शीतलता प्रदान करते हुए पंचतत्व में समा गया। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।